मेजरमेंट्स जो है ना हमारे पास ह्यूमन बॉडी की वो 3 तरह से ली जाती हैं। पहली सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट्स होती हैं, फिर उसके बाद हम हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट्स लेते हैं, हॉरिजॉन्टली यानी कि दिस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट में, और उसके बाद हमारे पास वर्टिकल मेजरमेंट्स होती हैं जो कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड ली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पैटर्न मेकिंग की ये 4th वीडियो होने वाली है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो बात की थी वो थी लैंडमार्क के हवाले से, और फिर उसके बाद की जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को मेजरिंग टेप का थोड़ा सा डिटेल में समझाया था। ये दोनों वीडियोस जो हैं वो इससे पहले देखने वाली हैं। अगर ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले ये दोनों वीडियोस देख लें ताकि आप लोगों को लैंडमार्क का भी पता हो, जो कि आज की वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देख के आते हो, मैं यहाँ पे लैंडमार्क बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी उनको समझ में नहीं आएगा। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैटर्न मेकिंग बनाने जा रहे हैं। पैटर्न मेकिंग के लिए हमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो मेजरमेंट्स हम 2 वेज़ में ही ले सकते हैं, या तो किसी फॉर्म की मेजरमेंट होगी हमारे पास, या फिर हम जो है वो किसी ह्यूमन बॉडी की जो है वो मेजरमेंट ले रहे होंगे। तो मेजरमेंट्स हमारी प्रिसाइज होनी चाहिए, तभी हमारे पैटर्न अच्छे होंगे और फिर हमारा फाइनल गारमेंट जो है ना वो अच्छा बनेगा। आप लोग मेजरमेंट लेने से पहले एक बात याद रख लें कि मेजरमेंट का परफेक्ट होना ज़रूरी है पैटर्न के परफेक्ट होने के लिए। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि आपकी फर्म ठीक नहीं थी या आपकी ह्यूमन बॉडी ठीक नहीं थी। नो, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेम एक्सक्यूज़ है ये। आपकी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं थी, आप इतने परफेक्ट नहीं थे, मेजरमेंट को अच्छे तरीके से नहीं कर सके, उसके बाद आपके पैटर्न में ख़राबियाँ हुई और उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट ख़राब हो गया, तो आप ये कभी भी नहीं कहोगे कि बॉडी ठीक नहीं थी या फर्म ठीक नहीं थी। तो आज की वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में बात करने जा रहा हूँ, बहुत डिटेल से सब मेजरमेंट्स आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप लोग जो है वो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो लॉन्ग होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, स्किप मत कीजिएगा किसी पार्ट को, क्योंकि बड़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए ही बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट्स जो है ना हमारे पास ह्यूमन बॉडी की वो 3 तरह से ली जाती हैं। पहली सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट्स होती हैं, फिर उसके बाद हम हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट्स लेते हैं, हॉरिजॉन्टली यानी कि दिस डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट में, और उसके बाद हमारे पास वर्टिकल मेजरमेंट्स होती हैं जो कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड ली जाती हैं। अच्छा, मेजरमेंट पे जाने से पहले आपको एक छोटी सी और बात भी समझा दूं कि हम लोग जो है ना वो फर्म की क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे अब आपने यहाँ पे देखा है, ये तो खैर ड्रेपिंग मैनीक्विन है, फिर भी हम जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, और हम जो है इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है ना इसकी डिवीजन कर लेते हैं। तो ये डिवीजन पैटर्न मेकिंग के लिए भी ज़रूरी होती है। आप ह्यूमन बॉडी पे तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से डिफ़ाइन हो जाए कि ह्यूमन बॉडी के जो है ना वो हमें पार्ट्स इससे पता चल जाते हैं कि हमें जो है वो मेजरमेंट्स कहाँ से कहाँ तक करनी है और क्लासिफिकेशन इस बॉडी की किस तरह है। सो हम फ्रंट पे और बैक पे सेम तरह से ही करते हैं। फ्रंट पे हमारे पास सबसे पहले हम सेंटर को डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर के बाद हमारी जो शोल्डर से बस्ट के ऊपर से एक लाइन होते हुए डाउनवर्ड जाती है, इसको हम स्टाइल लाइन या प्रिंसेस लाइन भी कहते हैं। और थर्ड हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होती है वो साइड आर्म होल के नीचे से स्टार्ट होती है एंटिल द वे डाउन तक जाती है। समटाइम आपने शर्ट की साइड पे देखा होगा, जो हमारी साइड की सिलाई लगी होती है वो हमेशा साइड सीम पे ही होती है, तो ये हमारी साइड सीम आ जाती है। तो ये हमारी बॉडी की जो है वो वर्टिकली क्लासिफिकेशन है। फिर हम हॉरिजॉन्टली की अगर बात करें तो हमारे पास बस्ट एरिया, ये पूरी लाइन पूरा रिबन जो है ये टिल द वे बैक से होके और साइड पे जुड़ता है। फिर हमारे पास वेस्ट का एरिया, वेस्ट की लाइन आ जाती है। फिर वेस्ट के बाद हमारे पास एब्डोमेन आ जाता है। एब्डोमेन हमेशा ये याद रखिएगा वेस्ट से 3 इंचेस डाउन होता है, और फिर उससे नीचे हिप लाइन आ जाती है जो कि बॉडी का सबसे वाइडेस्ट एरिया होता है, तो वो हमारी हिप लाइन हो जाती है। तो ये थी इसकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवीजन। अब हम सबसे पहले जो है वो सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट्स करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट्स बहुत आसान है, सिर्फ 4 होती हैं और बहुत इजी है इनको लेना। आप जो है वो इन 4 मेजरमेंट्स को तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे, बाकी थोड़ा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो
पूरी मेजरमेंट्स को लिख दूंगा। आपने सिर्फ ये करना है कि उनको कॉपी कर लेना है, लिख लेना है, और वीडियो देखते हुए या वीडियो के बाद आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट्स जो होती हैं वो 4 होती हैं, और ये चारों ऑल अराउंड द बॉडी होती हैं, यानी कि इसमें फ्रंट हमारा पार्ट भी कवर हो रहा होता है टिल द वे बैक, और हम साइड पे आके, साइड सीम पे आके अपनी मेजरमेंट को क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे ही रिकॉर्ड करते हैं। और जो सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट होती है उसके बीच में कभी भी आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि आप सेंटर से शुरू करते हो बॉडी के एंड टिल द वे आपका जो है वो मेजरिंग टेप बैक साइड से आके और फ्रंट पे आके आप सेंटर में से मेजर रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास बस्ट, तो बस्ट की मेजरमेंट लेने के लिए आपने अपने मेजरिंग टेप को जो है वो बस्ट एरिया के ऊपर रखा, साइड से रखा, ऑल द वे फ्रंट ऑल द वे बैक ला के साइड सीम के ऊपर क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारी बस्ट मेजरमेंट्स आ गई, और ये मेरे पास जो आ रही है वो तकरीबन 34.5 आ रही है। अच्छा, आपने इसी तरह से करनी है। जैसे मैंने पहले बताया कि कभी जो सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट्स होती हैं वो कभी भी सेंटर से नहीं ली जाती। ये 4 मेजरमेंट्स हैं जो आपने सर्कमफ्रेंस, इनको इसीलिए कहा गया क्योंकि ये पूरा गोल दायरा है, तो पूरी गोल मेजरमेंट्स लोगे आप, और वो भी फिर साइड से स्टार्ट करोगे और साइड पे ही क्लोज करोगे। तो ह्यूमन बॉडी पे भी आप लोगों ने इसी तरह से करना है। अराउंड द बस्ट आपने बस्ट एरिया के ऊपर अपना टेप प्लेस करना है और मेजरमेंट रिकॉर्ड कर लेनी है। इसी तरह से वेस्ट की लेंगे हम। वेस्ट के लिए भी हम जो है वो ऑल द वे वेस्ट लाइन के ऊपर रखेंगे और अपनी मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। फ्रंट से होते हुए बैक साइड से ला के मैंने जो है वो साइड पे अपनी मेजरमेंट रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन के भी इसी तरह से करेंगे। वेस्ट से 3 इंचेस नीचे जो है वो एब्डोमेन की जो लाइन है वहाँ पे हम अपने टेप को प्लेस करेंगे और अपनी जो है वो मेजरमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब ये एरिया थोड़ा सा कर्वी होता है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने जो टेप है उसको सही से जो है वो एडजस्ट कर लें ताकि आपके पास मेजरमेंट सही से रिकॉर्ड हो जाए। तो ये हमारे पास एब्डोमेन की मेजरमेंट आ गई। उसके बाद हम जो है वो हिप की मेजरमेंट ले लेते हैं, तो ये भी अराउंड द हिप ही लेंगे। इस तरह से अराउंड द हिप हमने अपनी जो है वो हिप की मेजरमेंट भी ले लिया है, और ये बहुत इजी है। अच्छा, आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि जब भी आप सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट्स ले रहे हो तो आपका जो टेप है ना वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है ये मेजरमेंट्स लेना। अच्छा जी, अब हम अपनी जो है वो हॉरिजॉन्टल जो मेजरमेंट्स है वो लेंगे। हॉरिजॉन्टल जो मेजरमेंट्स होती हैं वो फ्रंट और बैक दोनों की होती हैं, तो पहले हम फ्रंट को कवर कर लें, फिर हम बैक को भी कवर करेंगे। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स वो मेजरमेंट्स होती हैं जो सेंटर से स्टार्ट होके साइड सीम की तरफ जा रही होती हैं, तो ये फ्रंट और बैक के लिए अलग अलग होंगी। सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट में तो हमने ये किया था कि ऑल अराउंड द फ्रंट और बैक को कवर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि हम हाफ बॉडी की जो है वो मेजरमेंट्स ले रहे होंगे। और यहाँ पे आपने करना ये है कि कोशिश ये करनी है कि आप अगर राइट साइड की कर रहे हो तो फिर राइट साइड की ही सारी मेजरमेंट्स लो, और अगर लेफ़्ट साइड की कर रहे हो तो लेफ़्ट साइड की ही सारी मेजरमेंट्स लो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अक्रॉस शोल्डर। अक्रॉस शोल्डर के लिए हमने अपनी जो टेप का मेटल पार्ट है उसको शोल्डर टिप पे रखा और हम सेंटर फ्रंट नेक के ऊपर आके इसकी मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अक्रॉस चेस्ट। तो अक्रॉस चेस्ट जो है वो हमारे पास जो मिड आर्म होल है उससे 1 इंच अबव पे अपना मेटल पार्ट रखेंगे टेप का, और वहाँ से मूव करते हुए सिंपली सेंटर फ्रंट की तरफ आ जाएंगे। तो ये हमारा, याद रखिएगा, ये जो बॉडी की सेंटर लाइन है ये हमारा सेंटर फ्रंट है। इसी तरह से जो बॉडी की बैक पे सेंटर लाइन होगी वो हमारा सेंटर बैक होगा। तो मैं अक्रॉस चेस्ट लेने के लिए मिड आर्म होल से 1 इंच अबव टेप का मेटल पार्ट रखना है और उसको सेंटर फ्रंट लाइन पे ले आना है और मेजरिंग रिकॉर्ड कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आता है बस्ट आर्क। बस्ट आर्क आपने सेंटर फ्रंट से स्टार्ट करना है ओवर द बस्ट पॉइंट, यानी कि ये सेंटर फ्रंट है, यहाँ से स्टार्ट करना है ओवर द बस्ट पॉइंट, जो हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ से होते हुए 2 इंचेस बिलो द जो है वो आर्म होल, ये हमारी मेजरमेंट रिकॉर्ड होगी। और ये लाइन आप बस्ट वाली देख रहे हो, ये पहले ही जो है वो आर्म होल से 2 इंचेस डाउन मैंने मार्क करके रखी हुई है। तो अब हम जो है वो बस्ट के लिए सिंपली
सेंटर से स्टार्ट करेंगे, सेंटर फ्रंट से लाते हुए ओवर द बस्ट पॉइंट एंड साइड पे आके जो हमारी साइड सीम है वहाँ तक हम इसकी मेजरमेंट को ले लेंगे। आपके पास क्योंकि फर्म हो या ना हो, अगर आपके पास ह्यूमन बॉडी है तो आपने सिंपली ये याद रखना है कि जो आर्म होल है, जो हमारा आर्म होल होता है उससे 2 इंचज़ डाउन हमने सेंटर से स्टार्ट करनी है, बस्ट पॉइंट के ऊपर से ले जाके आर्म होल से 2 इंचज़ डाउन पे अपनी मेजरमेंट ले लेनी है। उसके बाद हमारे पास बस्ट पैन बहुत ही सिंपल है। आपने एक बस्ट पॉइंट से लेके दूसरे बस्ट पॉइंट तक मेजरमेंट को रिकॉर्ड करना है और इसको डिवाइड कर लेना है, यानी इसकी हाफ जो मेजरमेंट हो जाएगी ना वो मेजरमेंट आपने ले लेनी है और वो आपका बस्ट स्पैन हो जाएगा। फिर हमारे पास है वेस्ट आर्क के लिए हम जो है अपनी वेस्ट के सेंटर पार्ट के ऊपर अपनी टेप को रखेंगे और साइड सीम पे आके अपनी मेजरमेंट को क्लोज़ कर देंगे। साइड सीम का आपने लाजमी याद रखना है कि जो हमारी साइड लाइन होती है बॉडी की भी और इसकी भी, जो फ्रंट एंड बैक आपस में जो एरिया मिल रहा होता है, यानी ये मेरा पूरा फ्रंट है, फिर पीछे बैक है, तो हमारी जो साइड्स होती हैं ये साइड सीम्स होती हैं ह्यूमन बॉडी की। और मैंने आपको दिखा दिया कि जो साइड की लाइन आर्म होल के बिल्कुल सीधा नीचे नीचे आ रही होती है उसको साइड सीम कहते हैं। तो हमारी मोस्टली जो मेजरमेंट्स हैं वो सेंटर फ्रंट से स्टार्ट होके साइड सीम पे ही क्लोज हो रही हैं। इसी तरह वेस्ट की भी मैंने की है। फिर हमारे पास एब्डोमेन आर्क आ जाता है। एब्डोमेन आर्क भी सेम जैसे वेस्ट का लिया था उसी तरह 3 इंचज़ डाउन वेस्ट से। ह्यूमन बॉडी पे आप लोगों को अगर नहीं कंफर्म हो रहा, हमारे पास सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग वेस्ट एरिया और एब्डोमेन एरिया को डिफ़ाइन नहीं करते। हमारे यहाँ वेस्ट और एब्डोमेन का तो खैर हमारी लोकल कई इंडस्ट्री में जो है वो एब्डोमेन का जिक्र ही नहीं किया जाता। लोग जो है वो एब्डोमेन और वेस्ट को एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। अगर आप ह्यूमन बॉडी का ले रहे हो ना तो आपके पास ये लाइंस डिफाइन नहीं होगी। तो सिंपली आपने एब्डोमेन को अगर लेना है तो आप वेस्ट वाले एरिया से 3 इंचज़ डाउन जाओगे तो आपको एब्डोमेन क्लियरली मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास लाइन है, हमने डिफ़ाइन कर लिया, लेकिन अगर आपसे वहाँ पे डिफ़ाइन नहीं हो रहा तो सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि आपने 3 इंचज़ डाउन जाना है वेस्ट से, तो आपको आपका एब्डोमेन लेवल मिल जाएगा। अब एब्डोमेन आर्क लेने के लिए भी हम सेंटर फ्रंट पे रखते हैं अपनी टेप को और साइड सीम पे आके इसकी मेजरमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हमारे पास है हिप आर्क। हिप आर्क भी इसी तरह से लेना है, सेंटर फ्रंट से स्टार्ट करना है हिप एरिया का और सेंटर फ्रंट से टेप को लाते हुए साइड सीम पे आके हमने इसकी मेजरमेंट को क्लोज कर देना है और वो मेजरमेंट ले लेनी है। फिर हमारे पास फ्रंट का जो है वो लास्ट मेजरमेंट रह गई है हॉरिजॉन्टल, और वो है हिप डेप्थ। हिप डेप्थ लेने के लिए आपने थोड़ी सी मेजरमेंट की चेंजिंग है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करना है बाय प्रैक्टिसिंग। हिप डेप्थ निकालने के लिए सेंटर फ्रंट वेस्ट पे टेप रखी और टिल द वे मैंने नीचे आया, हिप लाइन के ऊपर लाके मैंने इसकी मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, तो ये मेरे पास आ गई हिप डेप्थ। तो ये हमारी सारी फ्रंट की मेजरमेंट्स थी। अभी हम जो है वो बैक की मेजरमेंट्स भी इसी तरह से करेंगे। अच्छा, बैक में हमारे पास सबसे पहले जो मेजरमेंट है वो बैक नेक है। तो बैक नेक मेजरमेंट करने के लिए आप सेंटर बैक नेक से स्टार्ट करेंगे और शोल्डर एट नेक, सेंटर बैक नेक से स्टार्ट करना है और शोल्डर एट नेक के ऊपर आना है। फिर हमारे पास आ गया अक्रॉस शोल्डर। अक्रॉस शोल्डर के लिए वही सेम वे होगा, फ्रंट पे जो हमने किया था शोल्डर टिप से लेके सेंटर बैक नेक तक। अच्छा, फिर हमारे पास है अक्रॉस बैक। फ्रंट पे हमारे पास क्या था, अक्रॉस चेस्ट। अब बैक पे हमारे पास क्या आ गया, अक्रॉस बैक, क्योंकि जो चेस्ट होती है वो फ्रंट एरिया पे ही इंक्लूड होती है। तो बैक पे हमने क्या किया, चेस्ट का वर्ड जो है नहीं यूज़ किया, सिर्फ उसको अक्रॉस बैक कर रहे हैं। मेजरमेंट वैसे ही लेनी है, मिड आर्म होल से 1 इंच अबव आपने अपने टेप को प्लेस करना है और टिल द वे आप अपने सेंटर बैक पे सीधा ले आएंगे इस जो मेजरिंग टेप है इसको। तो आप ये मेजरमेंट रिकॉर्ड कर लें, ये आपका अक्रॉस बैक बन जाता है। फिर हमारे पास जो है वो फ्रंट पे आता है बस्ट आर्क। अब बैक पे हमारे पास बस्ट तो डेफिनेटली नहीं है, बैक है, तो हम सिंपली जो है ना वो बस्ट आर्क नहीं यूज़ करते, बैक आर्क यूज़ करते हैं। बैक आर्क के लिए वही वे है कि आप सेंटर फ्रंट पे अपनी टेप को प्लेस करेंगे और जो आपका आर्म होल है उससे 2 इंचज़ डाउन पे साइड सीम पे आपने अपनी मेजरमेंट को क्लोज कर लेना है। फिर वेस्ट आर्क, ये उसी तरह से लेंगे। अब फ्रंट पे हमने क्या किया था, सेंटर फ्रंट से लेके साइड सीम पे आ गए थे। अब हम सेंटर बैक पे टेप को प्लेस करेंगे और
साइड सीम पे आके अपनी मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये हमारे पास वेस्ट आर्क आ जाएगा बैक का। फिर हमारे पास आ जाता है एब्डोमेन आर्क। अब ये मेजरमेंट सेम ही है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ सेंटर फ्रंट से स्टार्ट होता था, साइड सीम पे आता था। यहाँ पे ये होगा कि सेंटर बैक से स्टार्ट होगा और साइड सीम पे चला जाएगा। तो एब्डोमेन के लिए हम जो है वो सेंटर बैक पे अपनी टेप को प्लेस करेंगे और साइड सीम पे ले आएंगे और अपनी मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा हिप आर्क। हिप आर्क में भी हम यही करेंगे कि सेंटर बैक पे अपनी टेप को प्लेस करेंगे और साइड सीम पे ला के अपनी मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड लास्टली, और ये जो मेजरमेंट्स हैं आपने देखा होगा कि सेम ही है, सिर्फ ये हुआ है कि हमने कुछ वर्ड चेंज कर दिए हैं। फ्रंट पे हमारे पास बस्ट था, अक्रॉस चेस्ट था, यहाँ पे सिर्फ हमने अक्रॉस बैक और बैक आर्क जो है वो एक मेजरमेंट चेंज किया, बाकी मेजरमेंट्स हमारे पास सेम ही हैं। और लास्टली हमारे पास जो है वो है हिप डेप्थ। तो हिप डेप्थ वैसे ही लेनी है, सेंटर बैक पे अपनी वेस्ट लाइन पे अपनी टेप को प्लेस करना है और हिप लाइन पे आके आपने अपनी मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने जो है वो अपनी ओरिजेंटल मेजरमेंट्स भी कंप्लीट कर ली हैं। अच्छा, अब हमने वर्टिकल मेजरमेंट्स लेनी है और ये हमारी लास्ट मेजरमेंट्स हैं। अच्छा, वर्टिकल मेजरमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास जो है वो साइड लेंथ है। अब आपने साइड लेंथ को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, जो आपका साइड पे आर्म होल है जहाँ पे फ्रंट और बैक आपका क्लोज होता है और आपकी साइड बनती है, उस आर्म होल के नीचे से लेके वेस्ट लाइन तक आपकी साइड साइड लेंथ बनती है। तो ये आपकी साइड लेंथ की मेजरमेंट है, यानी कि आपने यहाँ पे टेप को प्लेस करना है और यहाँ से टिल द वे आपने नीचे वेस्ट लाइन पे आके अपनी मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये आपकी साइड लेंथ रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो शोल्डर लेंथ है। तो शोल्डर लेंथ आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, शोल्डर टिप पे अपने टेप को रखा, टिल द वे आप जो है शोल्डर एट नेक तक जाएंगे, जो मेजरमेंट बन रही होगी इस मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये आपकी शोल्डर लेंथ बन जाती है। अगर मैं आपको अपना समझाऊं तो ये मेरी शोल्डर लेंथ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये मेरा शोल्डर एट नेक है, यहाँ पे टेप को प्लेस करेंगे और टिल द वे शोल्डर एट नेक तक लेके आएंगे तो मेरी शोल्डर लेंथ रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर हमारे पास साइड हिप डेप्थ आती है। तो साइड हिप डेप्थ को निकालना भी आसान है क्योंकि हम फ्रंट हिप डेप्थ भी की है और बैक हिप डेप्थ भी की है। तो वो हमने फ्रंट और बैक पे मेजर की थी, अब हमने साइड से करनी है। तो साइड का भी वही तरीकाकार है कि हम अपनी टेप को वेस्ट लाइन पे प्लेस करेंगे साइड सीम के ऊपर और इसको अपनी हिप लाइन के ऊपर ला के अपनी मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो साइड वेस्ट से लेके साइड हिप तक की मेजरमेंट जो होगी वो हमारी साइड हिप डेप्थ होगी। फिर हमारे पास आता है बस्ट रेडियस। बस्ट रेडियस को हमने रिकॉर्ड करने के लिए जो है ना वो अपने टेप को बस्ट पॉइंट के ऊपर, याद रखिएगा मैं बस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैंने लैंडमार्क्स के अंदर बड़ा क्लियरली आपको मेंशन करके भी दिखाया कि बस्ट पॉइंट क्या होता है। तो बस्ट पॉइंट के ऊपर अपनी टेप को प्लेस करना है और टिल द वे नीचे ला के जहाँ पे ये राउंड शेप ख़त्म होती है वहाँ तक की मेजरमेंट ले लेनी है। बस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हुए जो हमारी राउंड शेप बॉडी के साथ बैलेंस होके ख़त्म होती है उस मेजरमेंट को हम जो है वो बस्ट रेडियस कहते हैं। फिर हमारे पास जो मेजरमेंट है वो है सेंटर लेंथ। तो सेंटर लेंथ लेने के लिए हम अपनी टेप को सेंटर फ्रंट नेक के ऊपर प्लेस करते हैं और सेंटर लाइन में ला के वेस्ट तक अपनी मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर लेंथ आ जाती है। इसी तरह से बैक की भी लेनी है। बैक की जो सेंटर लेंथ होगी वो बैक नेक से स्टार्ट होगी और वो भी वेस्ट लाइन तक आएगी, लेकिन बैक थोड़ी ऊंची होती है तो वो इससे थोड़ी ज़्यादा आएगी। फुल लेंथ, सेंटर फ्रंट वेस्ट से स्टार्ट होती है और शोल्डर एट नेक तक जो मेजरमेंट रिकॉर्ड होती है उसको हम फुल लेंथ कहते हैं। बैक की भी इसी तरह से लेते हैं, सेंटर बैक वेस्ट से स्टार्ट करते हैं और शोल्डर एट नेक तक लेके आते हैं तो ये हमारी बैक फुल लेंथ बन जाती है। फिर हमारे पास शोल्डर स्लोप होता है। अब शोल्डर स्लोप लेने के लिए आप लोगों ने जो है अपनी टेप के पार्ट को सेंटर फ्रंट वेस्ट पे रखना है और बस पॉइंट के ऊपर से ला के शोल्डर टिप तक की जो मेजरमेंट होगी उसको रिकॉर्ड कर लेना है।
सेंटर फ्रंट वेस्ट से बस्ट पॉइंट के ऊपर से लाके शोल्डर टिप तक की जो मेजरमेंट ली जाती है उसको शोल्डर स्लोप कहते हैं। फिर हमारे पास आखिरी वर्टिकल मेजरमेंट रह गई और इसके साथ ही हमारी मेजरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं, जो कि हमारे पास है बस्ट डेप्थ। बस्ट डेप्थ लेने के लिए आप शोल्डर टिप पे अपनी मेजरिंग टेप को रखते हैं और बस्ट पॉइंट तक जो आपकी मेजरमेंट बन रही होती है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये आपकी बस्ट डेप्थ निकल आती है। शोल्डर टिप टू बस्ट पॉइंट, तो ये आपकी बस्ट डेप्थ आ गई। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में एक एक मेजरमेंट करके बताया है और कोशिश ये की है कि आप लोगों को जो है वो क्लियरली ये पॉइंट समझ में आए। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद भी, तो आप लोग जो है वो मेरे से कमेंट सेशन में पूछें, मैं आप लोगों को बताने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। वीडियो लंबी है थोड़ी सी, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, तो ये सिर्फ जो है वो स्टार्ट है। आगे जब हम पैटर्न मेकिंग करेंगे तो उसके लिए फिर मैं 3 अलग वीडियोस क्रिएट करूँगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पैटर्न मेकिंग जो है वो शॉर्ट करके और जो है वो एक ही वीडियो में फ्रंट बैक और स्लीव का पैटर्न बना के दिखा दूँ। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है फैशन के अंदर, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत फोकस की ज़रूरत होती है। लिहाजा आप लोग अगर वीडियो को देखते हो तो फोकस के साथ देखो और कंप्लीट वीडियो को देखा करो, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप लोग जो है वो वीडियो स्किप कर देते हो, कोई भी पार्ट स्किप कर देते हो, तो फिर यानी कि उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ शेयर करूँगा और उन्हीं स्टैंडर्ड साइज़ पे फिर जो है वो आगे पैटर्न मेकिंग होगी हमारी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।